क्या आप शरबत पिए हो कभी? यस सर। बताइए आप कौन सा शरबत पिए हो? हाँ, मैंने नींबू का शरबत पिए होगे और इसका शक्कर वाला और नमक वाला भी शरबत बनता है। तो कौन सा वाला पिए हो आप? शक्कर वाला पिए हो। तो शक्कर वाला शरबत यदि बनाते हैं तो उसमें क्या क्या मिलाते हैं? जल, नींबू का रस और शक्कर। तो कौन सी मात्रा शरबत में ज्यादा थी? पानी का। जल का मात्रा ज्यादा था और किसका मात्रा कम था? शक्कर का। शक्कर का मात्रा कम था। नमक वाले शरबत को पिए हैं आप? क्या क्या मिलाते हैं नमक वाले शरबत में? नींबू, नमक और जल, ये तीनों मिलाते हैं, उसके बाद पी जाते हैं। तो ध्यान रखिए, जो आप पिए हो वो है विलियन। क्या पिए हो? विलियन। विलियन पिए हैं। विलियन में होता क्या है? विलियन में कम से कम 2 अवयव होता है। कितने अवयव होते हैं विलियन में? 2। एक होता है जो ज्यादा मात्रा में रहता है, उसे कहते हैं विलायक। ज्यादा मात्रा में रहता है उसको क्या कहते हैं? विलायक। और जो कम मात्रा में रहता है उसे कहते हैं विलेय। कम मात्रा में रहता है उसको कहते हैं विलेय। जैसे मैं यहाँ पर जल रखा हूँ, जल की मात्रा ज्यादा है, अगर मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूं और इसको घोलूं तो कौन सा विलायक होगा और कौन विलेय होगा? बताइए कौन सा विलायक है इसमें? जल विलायक है। वेरी गुड। और विलेय कौन सा है? विलेय कौन सा होगा? विलेय क्या होगा? शक्कर। ठीक है, जो कम मात्रा में रहेगा वो विलेय होगा और ज्यादा मात्रा में रहेगा वो विलायक होगा। क्या होगा? विलायक। जल, वैसे बच्चे लोग इसको सार्वत्रिक विलायक कहते हैं। जल को क्या कहते हैं? सार्वत्रिक विलायक। क्योंकि ये बहुत सारे पदार्थों को आसानी से घोल लेता है, इसीलिए इसे कहा जाता है सार्वत्रिक विलायक। जल को क्या कहा जाता है? सार्वत्रिक विलायक। गुड। अब हम प्रयोग करते हैं। जैसे हम मान के चलते हैं, इसमें जल लेता हूं मैं थोड़ा सा और इसमें शुगर डालता हूं, शक्कर डालता हूं, और ये देखो शुरू में ये कण दिखाई दे रहे हैं क्या शक्कर के? ये शक्कर के कण दिखाई दे रहे हैं। तो क्या ये पूरी तरह से घुल गया? नहीं सर। नहीं घुला है। ये कौन सा विलयन कहलाएगा बच्चे लोग? विषमांगी विलयन। यदि कण नहीं घुला है तो वह कहलाएगा विषमांगी विलयन। लेकिन ये पूरी तरह से यदि घुल जाता है तो कौन सा विलयन कहलाएगा? समांगी विलयन कहलाएगा। यदि पूरी तरह से घुलता है तो कौन सा विलयन कहलाएगा? समांगी विलयन। समांगी मतलब पूरे अंग में इसके हर एक अवयव जो है पूरी तरह से घुल गया। जल में एक भी कण आपको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन हर एक कण में उसका स्वाद बराबर रहेगा। तो ये कहलाएगा क्या? समांगी। यदि पूरी तरह से घुल जाता है, किसको किसमें घुले हैं? विलेय को विलायक में घोले हैं, शक्कर को जल में घोले हैं। ऐसी नमक को हम जल में घोल सकते हैं और जो तैयार होगा वो क्या कहलाएगा? विलयन। क्या कहलाएगा? विलयन। दूसरी बात, एक और प्रयोग करते हैं। अगर मैं इस रेत को डाल दूं तो क्या घुलेगा ये? नहीं सर। नहीं घुलता है। ये रेत भी नहीं घुलता है। ये भी कैसा विलयन बनेगा? विषमांगी। क्या विलयन बनेगा? विषमांगी। दूसरा कंडीशन ये देखते हैं, आप लोग दैनिक जीवन में भोजन करते हैं, रोटी खाते हो आप लोग? यस सर। जैसे आप कितना रोटी में आपका पेट भरता है? 5 रोटी में। आपका पेट कितने रोटी में भरता है? 3। आपका कितना में भरता है? 2। बाइक में मान के चले किसी का 4 रोटी में भर रहा है, किसी का 5 रोटी में। अगर मेरा पेट 5 रोटी में भरता है, अगर मैं पांचों मिल जाए मेरे को रोटी खाने को, तो मैं संतृप्त होऊंगा कि नहीं? हो जाऊंगा ना। आप लोगों को भी जितना खाते हो उतने में पेट भर जाता है, संतृप्त हो गया। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है, मैं खाता हूँ 5 रोटी, लेकिन मुझे दिया गया 1 रोटी या 2 रोटी या 3 रोटी, तो क्या मैं संतृप्त हूँ? नहीं सर। तो ऐसा कंडीशन क्या कहलाएगा? असंतृप्त। तीसरा कंडीशन ये हो सकता है, मैं भोजन में
मैं रोटी भी खाता हूँ 5 रोटी, लेकिन कुछ अच्छा भोजन मिल गया, अच्छा सब्जी मिल गया, टेस्टी लगा, भूख लगी और ज्यादा खाने लगा, जरूरत से ज्यादा खा दिया, 3 रोटी एक्स्ट्रा खा दिया, तो ये कैसी अवस्था है? संतृप्त। संतृप्त से भी और ज्यादा संतृप्त। तो चलो ये तो हो गया भोजन के एग्जांपल से हमने पढ़ा संतृप्त, असंतृप्त, अति संतृप्त। अब विलियन के कंडीशन में देखते हैं कौन सा संतृप्त है, कौन सा अति संतृप्त है। जैसे मैंने ये लिया जल, जल में शक्कर को मैंने घोला, क्या घोला? शक्कर को। अब घोलते 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 इतना घोला कि इससे ज्यादा नहीं घुल सकता। विलेय जो है विलायक में अब इससे ज्यादा नहीं घुल सकता, मैक्सिमम मैंने शुगर डाल दिया, तो ये कंडीशन कौन सा कहलाएगा? संतृप्त। यदि मैंने जल लिया है, मैंने जल लिया है और जल में शक्कर की मात्रा थोड़ी ही डाली, शक्कर की मात्रा कितनी है? तो कौन सा कंडीशन कहलाएगा? असंतृप्त। क्योंकि और इसमें शक्कर घोला जा सकता है, और शक्कर इसमें घोला जा सकता है, और शक्कर घोल सकते हैं इसमें, तो ये कहलाता है असंतृप्त। तीसरा कंडीशन ये है इस विलियन में कि मैं इसमें शक्कर डालते जाऊं, शक्कर डालते जाऊं, जब तक घुल जाता है, घुलने के बाद भी और डालो। जैसे चाशनी, आप लोग जलेबी खाए होगे या गुलाब जामुन खाए हो, कैसा लगता है स्वाद उसका? मीठा लगता है। इसमें डूबा रहता है वो चाशनी। कैसे बनाते हैं? शक्कर और जल को घोल करके उसको गर्म करते हैं और बहुत ज्यादा शक्कर डालते हैं, जल से भी ज्यादा शक्कर हो जाता है, और वो देखोगे ठंडा होता है तो रवा रवा बन जाता है, शक्कर का वो रवा दिखाई देता है, व्हाइट व्हाइट। तो ये किस कंडीशन में है? अति संतृप्त। कैसा कंडीशन ये? अति संतृप्त। अब 2 कंडीशन और बताते हैं आपको। एक में हम लोग चाक बोलते हैं, क्या बोलेंगे? चाक बोलते हैं। चाक को घोलने के बाद ये चाक के कण, चाक के कण इसमें देख लीजिए, क्या इसके कण नजर आ रहे हैं चाक के कि नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं, चाक के कण नजर आ रहे हैं? क्या पूरी तरह से घुल गया? नहीं घुला, ये नहीं घुलता, इसके कण नजर आ रहे हैं, देख सकते हो कण नजर आ रहा है। तो ये जो कण नजर आ रहे हैं वही कहलाते हैं निलंबित कण। क्या कहलाता है? निलंबित कण। निलंबन के कण। दूसरा कंडीशन ये है, इसमें डालते हैं क्या? गोंद। गोंद के जड़ जो कण होते हैं बच्चे लोग, यह कोलाइड होते हैं। क्या होते हैं? कोलाइड होते हैं। मतलब इसके कण जो है ना, ये दिखाई नहीं देते, इतने सूक्ष्म रहते हैं इसके कण कि यह दिखाई नहीं पड़ते हैं। कोलाइड के कण दिखाई नहीं पड़ते हैं। जल का देख सकते हो कैसे आर पार ये गमन हो जाता है, मेरे हाथ में दिखाई दे रहा है, ये आप लोगों को ये जाते हुए रेस दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, सीधी किरणों में गमन कर रहा है। यस सर। यहां से भी देख सकते हैं। दूसरा निलंबित के कणों में देखते हैं। निलंबित के कणों में चैन, बहुत लोगों को शौक रहता है, चैन पहनते हैं। महिलाओं का ये श्रृंगार का साधन है। यहाँ तक कि कई लोग क्या पहनते हैं? अंगूठी। क्या लगता है कि ये तो द्रव नहीं है, उसके बावजूद ये विलियन है कि नहीं? विलियन है। क्यों है? क्योंकि ये भी ठोस में ठोस का विलियन हो सकता है, ठोस में द्रव का हो सकता है, द्रव में द्रव का हो सकता है। इसको भी बनाने के समय क्या किए होंगे? 2 या 2 से अधिक धातु लिया होगा और लेने के बाद उसको गर्म किए होंगे लिक्विड रूप में, तरल रूप में, उसके बाद ठंडा किए हैं तो ये ठोस अवस्था में आ गया। तो इसमें भी 2 या 2 से अधिक धातुओं का ये मिश्रण है, इसको मिला दिया गया है और ये भी एक प्रकार का विलियन है। क्या है ये? विलियन है। चलो गुड।